हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है वो अब है फरवरी 2024। उसके बारे में कि आपका फरवरी 2024 कैसा रहेगा, क्या क्या आपके लिए स्टोर है। सो ये है पाइल फर्स्ट, ये है पाइल सेकंड, ये है पाइल थर्ड। सो अकॉर्डिंगली एज अ ऑप्शन मैंने पेन रखे हैं। पाइल फर्स्ट वालों के लिए है पर्पल कलर का पेन, पाइल सेकंड वालों के लिए स्काई ब्लू कलर का पेन एंड पाइल थर्ड वालों के लिए ऑरेंज कलर का पेन। सो जिस भी पाइल की तरफ आपका अट्रैक्शन हो रहा है, जो भी आपको लगता है जिस पाइल में भी आपके लिए मैसेजेस हैं, आप वो पाइल देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल फर्स्ट। सो जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट चूज़ की है, ये पेन वाइट कलर का पेन पर्पल कलर का, उनके लिए देखते हैं हम लोग क्या कार्ड्स आए हैं। सो आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 4 ऑफ कप्स, okay, 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, 3 ऑफ स्प्रिंग एंड प्रिंस ऑफ विंटर। ये है गाइडेंस कार्ड फॉर डिटॉक्सीफाई। ओके, सो पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं दो कार्ड्स जो हैं काफ़ी दो 4 ऑफ पेंटिकल्स के आए हैं। सो कहीं ना कहीं दिस मंथ फरवरी 2024 में आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू एनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू फाइनेंस। कुछ ना कुछ आप ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे और एक स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। एंड 4 एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आई है, तो एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करोगे। सो वो टाइम बहुत अच्छा है अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है रिलेटेड टू जो लॉन्ग टर्म्स गोल्स के हिसाब से आपको अगर कुछ करना है तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्लिंजी हो जाएं कि आप कहीं इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाएं कि थोड़ा सा एक डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है। सो आपको अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट ही होगा। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है दी हर्मिट। तो हर्मिट कार्ड अगेन शोज़ के जो भी डिसीज़न लें वो बहुत इंट्रोस्पेक्शन करके, चिंतन करके, अच्छे से ऑब्ज़र्व करके आप कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लें। और हो सकता है कोई आपको मेंटर कर सकता है या जिसको भी आप मानते हैं उसकी गाइडेंस लें कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने से पहले। एंड प्रॉपर रिसर्च करें। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉर्नर कर लें, एक शील्ड में अपने आप को बंद रखें। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि सोशलाइज हों, अपने आप को कॉर्नर ना करें जितना भी हो सकता है। अगर किसी भी चीज़ से परेशान हैं तो कोशिश करें कि जो चीज़ आपके हाथ से निकल गई है उस चीज़ पे फोकस ना करके और भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस रखें। सो वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव आप देखें, ऑप्टिमिज़्म कहीं ना कहीं फॉलो करें। अदरवाइज़ आप खुद को अपने आप को ही ज़्यादा हर्ट करोगे। सो आपको आसपास देखने की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए वो मिलेगा, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ से अभी नहीं गया है। वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी रहेगी आपकी लाइफ में। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ स्प्रिंग। सो प्लानिंग बहुत अच्छे से करें, जो भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली कार्ड्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छा टाइम है फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। पेशेंस रखें और जो भी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उन पे फोकस रखें। और कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन रहेगा आपको इस मंथ, जो भी आपने काम किया है, चाहे वर्क प्लेस पे हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। सो सेटिस्फेक्शन ज़रूर रहेगा। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबल रहोगे अपने थॉट्स को लेकर एंड माइंड को लेकर। हर चीज़ से आप देखेंगे सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रिंस ऑफ विंटर। सो प्रिंस ऑफ विंटर अगेन शोज़ के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओगे, इंटेलेक्चुअल हो जाओगे एंड वेरी फोकस टूवर्ड्स योर गोल। सो वो कहीं ना कहीं वो एक डेडिकेशन जो है वो आपका दिखेगा आपको, कि आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको होगा कि आपको क्या करना है।
एंड जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो अपने इंटेलेक्चुअल से आपको मिलेगा। वो कहीं ना कहीं दो ये जो कार्ड्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर आपका जो भी सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का वो आप खुद ही उसे ढूंढोगे। वो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से सीकर हैं, तो अगर आप खुद से मतलब खुद को शांति से खुद से क्वेश्चन करेंगे एग्जैक्टली आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो आपको वो सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। एंड जस्ट ऑब्ज़र्व करें एंड अकॉर्डिंगली एक्शंस लें, और इतना ज़्यादा भी डिले ना करें कि वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए। एंड देयर मे बी पॉसिबिलिटीज़ के ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हों, एंड उसके लिए आप तैयार रहें कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, तो आपको उसको वेलकम करना है एंड अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना है। एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा टाइम है। जस्ट यू हैव टू एनालाइज वट एवर यू वांट, एंड उसके हिसाब से ही आपको आगे चीज़ें करनी है, अपने एक्शंस करने। एंड एज अ गाइडेंस आपके पास जो कार्ड आया है वो है फुल मून इन टॉरस, डिटॉक्सीफाई। सो कहीं ना कहीं नेगेटिव थाट्स को, नेगेटिविटी को, आपको उन चीज़ों को पीछे छोड़ना है, ऑप्टिमिज्म को फॉलो करना है। एज कि यहाँ पे 4 ऑफ कप भी कहीं ना कहीं ये कार्ड आया है, तो ये दिखाता है कि जो चीज़ें नहीं हैं आपकी लाइफ में उस पर फोकस ना करके जो ऑलरेडी है आपको अपने सराउंडिंग देखने की ज़रूरत है, एंड पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करें एंड डिटॉक्सीफाई करें खुद को, खुद के थॉट्स को। एंड अगेन टॉरस साइन जो है वो दिखाता है फाइनेंस को, तो कहीं ना कहीं एक एक्यूमुलेशन होगा, चाहे वो आपकी जो भी वेल्थ है उसमें एक्यूमुलेशन आपका होगा, चाहे वो एज अ किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट हो आपका। सो वो काफ़ी अच्छा टाइम है आपके लिए। सो ये थी पाइल फर्स्ट। लेट्स सी पाइल सेकंड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जिन्होंने भी पाइल सेकंड चूज़ किए एज अ स्काई ब्लू कलर का ये पेन, सो उनके लिए जो कार्ड्स हैं, ओके, सो आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, एंड सेवन ऑफ विंटर, प्रिंस ऑफ समर, एंड फुल मून इन वर्गो। ओके, सो पहला जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो इन February 2024 आप लोग कुछ ना कुछ कंप्लीट करोगे, कुछ ना कुछ एंडिंग ऑफ साइकिल होगी, एंड कंप्लीशन एक तरीके से आपका दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा वो टूवर्ड्स एंड बढ़ेगा, और जो भी चीज़ें हैं आपके, जो भी गोल्स हैं, कोई आपने अगर बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट करे तो वो आपकी विश फुलफिल हो सकती है। एंड अगेन जब एक साइकिल एंड होती है उसके बाद एक न्यू साइकिल की बिगनिंग होती है, तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग हो सकती है रिलेटेड टू एनी वर्क, एंड यू कैन ट्रैवल ऑल्सो। तो ये भी है कहीं ना कहीं फॉर्चुनेट रहोगे दिस मंथ, एंड जो भी आप चाहते हो आपके फेवर में रहेगा। सो अगर ये कार्ड अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जो भी आपने मेहनत की है, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, एंड जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने फेवर में ही देखेंगे। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन मटेरियलिस्टिक लाइफ में सक्सेस मिलेगी, कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी आपको अगर आप किसी चीज़ में किसी भी चीज़ में हैं, चाहे वो आपका खुद का पर्सनल बिजनेस है या आपकी अगर जॉब भी है, तो आप उसमें अपनी ग्रोथ देखेंगे, कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। अगर वेट कर रहे हैं कि कोई आपके बिज़नेस आपको शुरू करना है या उसका कुछ वेट कर रहे हैं कि कुछ सक्सेस मिले, तो वो भी आपको मिलने के चांसेस हैं। एंड जो नेक्स्ट ये कार्ड जो है नेक्स्ट वो है फोर ऑफ सॉर्ड्स। तो ये कार्ड अगेन शोज़ के आप थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा वर्कaholic हो सकते हैं कि आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं उसमें हैम्पर हो रही है, तो आपको फॉर अ चेंज आप आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है इन दिस मंथ, क्योंकि वो हेल्थ की वजह से। एंड वेकेशन पे जा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि फॉर अ चेंज ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन शोज ट्रैवलिंग, एंड फोर ऑफ सॉर्ड्स अगेन
कि ब्रेक ले सकते हैं, तो वेकेशंस पे आप जा सकते हैं इन दिस मंथ। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डेथ। सो डेथ शोज़ ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हम लोग नहीं उसे रोक सकते, उसे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो जो भी चेंजेस होंगे वो बहुत पेनफुल भी हो सकते हैं किसी के लिए। आपको लगेगा कि ये कैसा मूवमेंट है आपकी लाइफ में, लेकिन जो भी चेंज हो रहा होगा, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो आपकी बेटरमेंट्स के लिए हो रहा होगा। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, तो अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो आपको सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों कार्ड्स जो आए हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। एंड जस्ट ब्रेक ले, एंड जो आपको लगता है तो उस चीज़ को नेगलेक्ट ना करें। कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, सो उसे नेगलेक्ट ना करें एंड सीरियसली उस पर ज़्यादा आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि यू कैन विज़िट हॉस्पिटल और एनी काइंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आप फेस कर सकते हैं, तो इसीलिए जस्ट डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ इश्यूज़। सो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ विंटर, विच शोज़ के बेटर चॉइस और भी हैं जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। मे भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपका जो गोल है आपको वो चीज़ ना दिख रही हो, एंड आप कुछ लोग होते हैं कि सच्चाई जानते हुए भी आप उस सच्चाई से भागते हैं। सो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है, यहाँ डेथ के साथ ही 7 ऑफ विंटर आया है, तो इसका मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगी, जो कि आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। यू कांट रन अवे फ्रॉम द ट्रूथ। सो वो चीज़ आप अपने दिमाग में रखें कि जो भी चीज़ है आपको एक्सेप्ट करनी है। एंड अगेन हेल्थ के लिए आपको ये कार्ड भी इंडिकेट कर रहा है कि अपने हेल्थ पे फोकस रखें, एंड डू नॉट मैनिपुलेट बाय अदर्स थॉट, कि वो लोग क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे। जस्ट जो आपको सही लगता है आप उस पर फोकस करें और उसका साथ दें, या उस चीज़ पे अपना अपना कर्मा जो है उस पर फोकस रखें, कि आप अपनी तरफ से कोई चीज़ किसी के लिए अनहेल्दी ना करें। और नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रिंस ऑफ समर। सो प्रिंस ऑफ समर अगेन काफ़ी ऑल ऑफ सडन काफ़ी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, और बहुत ज़्यादा अगर ये कार्ड बोलेंगे तो इन दी एंड सेटिस्फेक्शन रहेगा, इमोशनल सपोर्ट आपको मिलेगा आपके लव्ड वंस का, एंड आप ग्राउंडेड रहें, चाहे आपको कितनी भी सक्सेस मिले, चाहे आप कितने भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, लेकिन स्टिल यू हैव टू बी ग्राउंडेड। एंड जो भी चीज़ें हैं, जो भी इमोशनल आपके इमोशनल पर्सन है आपके लाइफ में, उनके साथ आप कनेक्ट रहेंगे, वहाँ से कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो एक जो नर्चरिंग जो होती है वो आपको मिलेगी। सो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल आपका जो मंथ है वो बहुत मिक्स्ड है। अगर हेल्थ की बात की जाए तो बस वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए अच्छा है, प्रोफेशनली अच्छा है, बट अपनी पर्सनल लाइफ में अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें, उसे नेगलेक्ट ना करें। एंड गाइडेंस के लिए आपके लिए जो कार्ड आया है वो है फुल मून इन वर्गो। सो टेक इंस्पायर्ड एक्शन। सो ये कार्ड यही दिखाता है कि जो भी चीज़ें हैं आप रियलिटी से कनेक्ट करें, एंड जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो आपके पूरे होंगे। जस्ट आपको उनके लिए प्रैक्टिकल एक्शन लेने की ज़रूरत है, एंड जस्ट कनेक्ट विद द ट्रूथ, क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड्स कहीं ना कहीं सेम ही मैसेज दे रहे हैं कि जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करें, उससे आप दूर नहीं भाग सकते, चाहे जैसी भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जस्ट उसको एक्सेप्ट करें, एंड जो भी आपको लगता है उसके लिए एक्शंस लेने चाहिए वो एक्शंस लें। सो ये है पाइल सेकंड। लेट्स सी पाइल थर्ड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो पाइल थर्ड वाले जिन्होंने भी ऑरेंज कलर का पेन चूज़ किया है, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। सेकंड कार्ड इज द वर्ल्ड।
Seven of Pentacles, the Empress, okay, the Lovers, Unity, life experience, okay, and last quarter moon in Sagittarius. So first card is Magician. So in February आपके पास आपके ब्लैटर में आपके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, कहीं ना कहीं जो भी आपको चाहिए आपके पास अवेलेबल होगा। जस्ट यू हैव टू यूज़ के कैसे आपको यूज़ करनी है जो भी चीज़ें हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको एक रिकग्नाइजेशन मिल सकता है। अगर आप वेट कर रहे हैं आपके हार्डवर्क का, आपको रिकग्नाइजेशन मिलेगा। कहीं ना कहीं आप लाइमलाइट में आ सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं आप मार्केटिंग में भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो यू कैन मार्केट योर सेल्फ ऑल्सो। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है, अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं या कोई भी लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेजिस्टिक फील्ड से रिलेटेड काम करते हो, सो उसमें भी आप अच्छा करोगे। एंड आप कुछ नया सीख भी सकते हो। आप कहीं ना कहीं अपने वेपन्स का, अपनी स्किल्स का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे। एंड मल्टीपल चीज़ें आपके टैलेंट में ऐड ऑन होंगी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द वर्ल्ड। सो कहीं ना कहीं आप वर्क से रिलेटेड कुछ ट्रैवल कर सकते हो, और कहीं इम्पॉर्टेंट डीलिंग के लिए, मीटिंग के लिए आप जा सकते हैं इन दिस मंथ। और अगेन फुलफिल होगी आपकी जो भी एक विश है, जिस भी एक मूवमेंट का, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी का आप वेट करें, तो वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। और जस्ट आपको खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपको अपने आप को सामने वाले के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं सारे कार्ड्स आपके फेवर में होंगे। एंड जस्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, अपना बेस्ट आप अपना देंगे। एंड अगेन स्लो एंड स्टडी ग्रोथ आपकी कहीं ना कहीं होती आई है। सो आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी वर्क करेंगे रादर देन फोकस ऑन क्वांटिटी। आप लोगों की एक ग्रोथ होगी। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू योर हार्ड वर्क, वो आपको नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। एंड लोगों को ना लगता हो कि आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन आपकी ग्रोथ हो रही है। जस्ट लाइक टॉयज़ के वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बट वो बढ़ता है, लेकिन जस्ट वो एकदम से आपको जो उसका आउटकम है वो आपको एंड में ही दिखता है। सो वो चीज़ आपके साथ होगी। एंड यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग अबंडेंस। कहीं ना कहीं जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ हो रही है, फर्टिलिटी आपकी कहीं ना कहीं दिख रही है। और इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर चाइल्ड, तो वो भी हो सकता है कि कहीं आपको चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपकी लाइफ में इफ़ यू आर सिंगल, तो कोई अट्रैक्टिव पर्सन जो कि एक मदर लाइक नेचर हो, वो आ सकता है। यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस ऑल्सो। तो आपकी लाइफ में ऑल एस्पेक्ट से अगर देखूँ तो अबंडेंस आ रही है। कहीं जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं, और ग्रोथ आपकी होगी। आपके लाइफ में हर तरीके से आपको एक ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं दिस मंथ। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ द लवर्स। अगेन इफ़ यू आर सिंगल, तो आपकी लाइफ में कोई पार्टनर, कोई न्यू पर्सन आ सकता है। और देयर में भी एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप डुअलिटी फेस करें, जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना है लाइफ का। सो ऐसी सिचुएशन भी आप फेस कर सकते हो कि जहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, या फिर वो ऐसा इम्पॉर्टेंट डिसीज़न होगा जिससे आप लॉन्ग टर्म में उसका जो भी रिज़ल्ट है आप फेस करेंगे, इफ़ेक्ट कर सकता है आपके फ्यूचर को, जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न होगा। तो ऐसी सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं दिस मंथ। सो वो जो भी डिसीज़न है आप सोच समझ के लें। एंड अगेन आप स्पिरिचुअली भी अपने आप को डिवाइन पावर से कनेक्ट करेंगे। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं दिस मंथ। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है यूनिटी। अगेन
ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स अप्रोच को फॉलो करोगे, ट्रेडिशंस को आप फॉलो करोगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कि हर चीज़ जो भी होनी चाहिए वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड इस कार्ड का ये भी मतलब है कि आप में से कुछ लोग, हो सकता है फैमिली का कोई ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो आप उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो। तो कुछ ना कुछ रिलीजियस रिलेटेड वर्क आप ज़रूर करोगे। मे बी यू कैन विज़िट समथिंग जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं। कोई रिलीजियस प्लेस आप विज़िट कर सकते हो, किसी तीर्थ यात्रा पे पिलग्रिम्स को विज़िट कर सकते हो। एंड ये कार्ड फॉर स्टूडेंट ऑल्सो कि कुछ ना कुछ न्यू सीख सकते हो अगर आप स्टूडेंट हैं तो। और कुछ एक तरीके से गेट टुगेदर हो सकता है आपका ऐसी जगह पे जहाँ पे जैसी सेरेमनीज़ होती हैं, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, रिलीजियस चीज़ों को फॉलो किया जा सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि कुछ लोग सेरेमनीज़ अटेंड कर सकते हैं, चाहे जैसे कि मैरिज हो गया, कुछ भी ऐसी मैरिज हो गया, या कोई भी ऐसी सेरेमनी जहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो किया जाता है, वो चीज़ें आप इस टाइम पे एक्सपीरियंस करेंगे। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है लाइफ एक्सपीरियंस। तो अगेन ये भी कार्ड दिखाता है कि जो भी चीज़ें थी, आपका जो भी थॉट प्रोसेस था, कहीं ना कहीं इस मंथ वो एक जो सोच थी वो चेंज हो सकती है, और बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इन दिस मंथ। और एक ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है कि जो कि आपको एक सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जिसके थ्रू, सो वो सर्कमस्टेंसेस आप फेस कर सकते हैं इन दिस मंथ। एंड ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा होगा, कुछ आपने भी नहीं सोचा होगा कि ये चीज़ें क्या हुई है। सो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग चीज़ें आप फेस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड इज़ लास्ट क्वार्टर मून इन सैजिटेरियस, सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। सो ये कार्ड, ये मैसेज यही है कि जो भी चीज़ें हैं आपके पास, जो भी आपके सराउंडिंग्स हैं, तो उस चीज़ का आप यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड करें। जिस भी रिलीजन में जिस भी पावर को आप मानते हैं, सो उसको ग्रैटिट्यूड शो करें, कि थैंकफुल रहें कि जो भी आपको मिला है आप उसके लिए जस्ट थैंकफुल रहें। एंड जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसको संभाल के रखें और वैल्यू करें कि यू आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो ये थी पाइल थर्ड। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। इफ़ यू लाइक द रीडिंग, सो प्लीज़ do like, subscribe my channel, and let's meet you in next reading. Till then, bye bye and take care.